रियाज एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत बहादुर और बुद्धिमान लड़का था, लेकिन उसे भूतों की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। उसके गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक भयानक भूत रहता है। वह हवेली कई सालों से बंद थी। उसकी दीवारों में दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर का हिस्सा घने पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। एक दिन रियाज के दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तुम सच में बहादुर हो तो आज रात हवेली के अंदर जाकर दिखाओ। रियाज हंसते हुए बोला, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। उस रात चांदनी हल्की थी और ठंडी हवा बह रही थी। रियाज ने एक टॉर्च ली और हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। अचानक एक उल्लू बोलने लगा, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। रियाज ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। वह धीरे धीरे चलने लगा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। रियाज ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे सीढ़ियों पर हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे में एक मेज थी, जिस पर पुरानी किताबें और कांच की बोतलें रखी थीं। अचानक किताबें अपने आप गिरने लगीं। रियाज की सांस अटक गई। वह समझ गया कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। फिर खिड़की के पीछे उसे एक परछाई दिखाई दी। वह जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से किसी की हंसी की आवाज आई। रियाज ने अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाई और देखा कि एक सफेद चादर में लिपटा हुआ साया उसके सामने खड़ा था। पहले तो रियाज डर गया, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा और आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? वह साया एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मैं इस हवेली का भूत हूं। रियाज ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम यहां क्यों रहते हो? भूत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं पहले एक साधारण इंसान था। ये हवेली कभी बहुत सुंदर थी और मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना में मेरी जान चली गई। तब से मैं यहाँ अकेला हूँ और सभी लोग मुझसे डरते हैं। रियाज को भूत पर दया आ गई। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? भूत ने उदासी से जवाब दिया, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार की पुरानी तस्वीरें और सामान मेरे पुश्तैनी घर पहुंचा दिए जाएं। अगर तुम यह कर दोगे तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। रियाज का नेक काम रियाज ने हामी भर ली। अगले दिन वह गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ हवेली में गया और पुरानी चीजें इकट्ठा की। उन्होंने वे सभी सामान भूत के पुश्तैनी घर पहुंचा दिए। जैसे ही यह काम पूरा हुआ, हवेली में एक चमकदार रोशनी फैल गई। भूत मुस्कुराया और बोला, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। धन्यवाद, रियाज। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई भूत नहीं दिखा। लोग वहां जाने लगे और समय के साथ वह वीरान हवेली एक खूबसूरत बाग में बदल गई।